जाना था, तो बड़ी गंदी स्मेल यार, ये किस तरह रहते होंगे उधर? ये अगर आप अगर यानी कि अपना अल्लाह बचाए, बहरहाल ये है ना, कभी कभी आदमी को जाना भी। आप कभी कोरियन स्टोर पर गए? जिस जहां भी आप रह रहे हैं, कोरियन चाइनीज स्टोर पर? नहीं यार नहीं, मेरा कभी नहीं हुआ, की मेरा गल कभी नहीं उधर करती जाना जे हुआ। जनाब अपना क्यानी साहब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਕੋਰੀਅਨ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਈਥਰੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਾਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਕੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਐਨੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸਮੈਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ, ਬੜੇ ਹਾਈ ਟੌਪ ਬੈਗ, मतलब ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਰਗ ਸੀ ਕੋਈ, मतलब ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋਈ मतलब ਟਿਕਨ ਟੁਕਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ मतलब ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਬੈਗ 'ਚੋਂ ਐਨੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਡਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ, तो भाई ਉਸ ਤੋਂ शायद ਬਾਅਦ भाई तुसी ਕਾਲੇ ਹੋ गए। देखो ना, शायद भाई देखो ना, आपके नाक के बाल उड़ गए थे ना, आपको चाहिए था आप अपनी बेल्ट या नाला थोड़ा ढीला करते, आपकी ऐसी क्लीन शेव होनी थी ना कि ऐ सुकून हो जाना सी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੇਜ਼ਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं सी पैनी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ऐसी बातें नहीं करते हमारे। कई दफा खवातीन भी सुन रही होती है ये नहीं जो नहीं, है ना, मैं नीचे ये बार बार जो है ना, जानू, नहीं मैं बार बार नीचे नहीं, नीचे तलाशी ले रहा हूँ, कोई है तो नहीं। नहीं जब कोई नहीं आता ना फिर मैं नहीं देखे करता। ना, देखे ना हमने चलो वो कर सॉरी लिया। सॉरी सॉरी, क्या नहीं बैंड, क्या नहीं बैंड, सॉरी। ये अपना ना उसके यानी कि जो नॉर्म्स है ना उनके मुताबिक ना, तो ये बात है कि वो अपना देखे ना, जिस तरह कोरिया वाले होते हैं, तो ये अपने कादियान वाले और ये लाहौरी वाले, ये जो ग्रुप है, या गामदी वाले, और ये उधर एक फैसलाबाद का था, वो हरामजादा कहता है कि मैं जनाबे अली अपना, पता है उसने किताब लिखी थी, किताब का नाम था वारसे फकर, नहीं नहीं दीदे वारसे फकर जी, उसमें लिखा है वो जिस जी जी जिस बंदे का सैकड़ों हजारों सालों से इंतजार था, वो आ गया है, और वो मैं हूं। वो जो था वो अच्छा, उसकी कहनी भी आपने शक्ल देखी है? यकीन माने उसकी शक्ल देख के बंदे को उल्टी आने लगती है, और वो कह रहा है कि मैं जनाब फरिश्ते मेरे दरवाजे पे खड़े रहते हैं, जिब्रील मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता है। उसके काफी बंदे हैं मेरे बड़ी बड़ी पास, अभी भी बकवास मेरे उसकी मैंने कांटेक्ट में सुनी है है यार, उस बंदे वो उसके जो बड़े बड़े मरीज उस वक्त हुआ करते थे, फिर तो वो मर गया ना कुत्ते की मौत। जी जी तो वो जनाबे अली वो जी, अभी जी, भी जी। है, लेकिन अभी ऐसे मुझे ही नहीं है। पता कि वो क्या बन गए हैं ना, क्योंकि वो तो मर गया। अभी उसका जो बच्चा है ना, शबीर के क्या नाम है। अच्छा कहनी भाई, बाबर, अच्छा बाबर भाई अगर सुन रहे हैं तो ये जो डॉक्टर साहब ने ये इनकी हिस्ट्री बयान की है, ये वाल्मीकि जो है, ये हिंदुओं के जो हैं, तो इसके बारे में कोई उन्होंने कोई वो बताई है यानी? जी 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 जी, वेबसाइट है ना यार, ये बिल्कुल कोई बिल्कुल वेबसाइट अहमदिया हो या कोई इस फैक्ट्स, तरह मैं की उनसे चीज हो? लिखता हूँ ना। बल्कि इसके अलावा अगर आपका कोई हिंदू जानने वाला हो ना, कोई पंडित वगैरह, आप उससे पूछिएगा। और मुझे तो बेशुमार मिलते रहते हैं ना पंडित जानने वाले हैं, तो हम तो उनसे ये पता करते हैं ना। हम्म हम्म। नहीं वाल्मीकि तो हैं, वो तो ठीक है, है ना, ये लेकिन है ये ना, इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वाल्मीकि ये एक ही वाल्मीकि बंदे का था, ये नाम जो है। ये मिर्जा कादियानी? हाँ हाँ मुझे पता है, मुझे पता है। ये शायर था, ये जो है ना वाल्मीकि जो था अच्छा, ना, लेकिन कहते हैं ये डाकू उसने वगैरह भी था, रामायण लिखी थी इसने ना, ये भी वाल्मीकि ऐसी ने। बात है। नहीं ये जो उसने इसके ऊपर जो डिटेल मौजूद है ना, इसके ऊपर विकिपीडिया के ऊपर, उसके ऊपर तो ये लिखा है कि ये एक शायर था ही। अच्छा, आपने इनकी पूजा करने का तरीका देखा है? वाल्मीकि या ये जो कादियानी ग्रुप है या लाहौरी ग्रुप है, ये किस तरह करते हैं? आपने पूजा की वीडियो देखी है? आप हंसते क्यों? मुझे देख ले, मुझे यकीन करें, मैं इसीलिए तो कहते हैं कि इसे पता कुछ भी नहीं है, हालांकि हम तो बात करके पता करते हैं।
तो उसमें क्या है, यानी कि उसमें उसमें हंसने या रोने वाली बात क्या है? नहीं, ये जो कादियानी है, ये इन्होंने करना क्या है, इन्होंने उसके इबादत ऊपर करके इन्होंने दूध क्या डालना करना है है ना। इन्होंने वो उल्लू जो के अपना पट्टों कादियानी लिंगा है उसके ऊपर वो छोटा सा है बिल्कुल, में दूध डाल। बिल्कुल छोटा सा है। वो कुदरती मुझे एक दफा मिल गया ना, तो मैंने उसको संभाल कर रखा हुआ है। तो मैंने कहा इसको कोई कलर करना है, पता नहीं कौन सा इसको कलर करेगा। मैंने कहा अपने दोस्तों को दूंगा, बाकायदा इसको लिंगा बना कर देंगे और हम इनको बताएंगे कि अपने अपने घरों में रखो, इसके ऊपर दूध भी डालो, घी भी डालो, मोमबत्तियां भी डालो, है जी, और अपने इसको बैतल दवा के अंदर रखो वहां पर। सच्ची बात है, ये ऐसे इस तरह के ये लोग हैं। वो मेरे पास क्या नहीं भाई, मेरे पास आराम से मिल जाता है। अच्छा अच्छा, भी बड़े यकीन करें ना, यहाँ पर जाओ ना वो मैं उड़ के ते लैके ना आ तो भाई ते मैं वो रखांगा कोल ते फिर ओदी मैं ना कुछ सीन बनाना वा ना, मैं कुछ करना वा ते बाड़ दे मैं सोचना। वो जाओ ना अपना इंडियन जो स्टोर वगैरह है, तो वहां पर बुलाओ, उन्होंने रखे हुए होते हैं। और बॉसू की शक्ल जो है ना, वो ये कादियानी जो बड़ा था इनका श्रीमती कृष्ण गुलाम दसवंदी कादियानी से मिलती है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं करना वा सब भैन क्या नहीं भाई, मैं तो कोई हिसाब ला नहीं, देखे ना जब इनका होता है ना मेला वहां पर होता है, तो ये सबसे आगे होते हैं, कादियानी होते हैं, कादियानी ग्रुप, लाहौरी ग्रुप सबसे आगे होते हैं। वो श्री जी की जय, श्री राम जी की जय, वाल्मीकि की जय, वाल्मीकि काफी, वाल्मीकि शाफी, वाल्मीकि टाफी, है जी, निदा की जय, सबोई की जय, हर ये सबसे आगे जनाब यार। पर वैसे अपना क्या नहीं भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। 19 ਦਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਕੀ अपना क्या नहीं भाई, वो पैसे उन्होंने कुछ भी नहीं, वो पता है वो यहूद नहीं है, यहूद हजूज माजूज नहीं है जिन्होंने आजकल हर तरफ आग लगाई हुई है। हजूज माजूज ने जनाब उसको पैसे वगैरह दे दिए। किन्ने मिलियन मिले ने, कोई पता चले? वो पता है क्या, इन्होंने सारी दुनिया के डाके मार मार कर हर चीज अपने पास रखी हुई है हजूज माजूज ने। और नहीं मिलियन शाद भाई की हो गया जी, ਉਹੀ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ, 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿਆਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਚੱਲੀ ਉਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦਾ ਨਾਲਾ ਫੜ ਕੇ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ मेरा जितना तक शक है ना 5 to 10 मिलियन मिनिमम होना है। पता है क्या करे, नहीं होएगा। पता है क्या करे, भाई किसी पता है- बंदे को ना, किसी बंदे ने ना पाकिस्तान में पिटीशन दायर कर देनी चाहिए किसी पुलिस स्टेशन में। वो जो नहीं है उधर, वो सिंधी शाह जो है चिराब नगर में, उसके ऊपर FIR हो जाए ना, उसके ऊपर कुछ तो होगा ना जी। बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। क्या नहीं भाई, ये सिर्फ इन्होंने मीडिया पे जरा फेमस होने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है, लेकिन ए ना रूटीन का काम है वे, ये अच्छे बच्चे नहीं गए। नहीं फेमस नहीं, पता है क्या, ये उस किताब के अंदर लिखा हुआ है, जो ये किताब है ना दीदे हक, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये शादी, ये हिंदू के फेरे, ये सब कुछ बकवास है। और वो इतने बड़े खबीस हैं ये कादियानी मरज़ई ग्रुप वाले, ये कहते हैं कि और दुनिया का सबसे बड़ा मजाक जो है ना वो इस्लाम है। यहाँ से ही आप अंदाजा लगा ले मेरे प्यारे। तो ये बात है ना कि इनका कोई रिश्ता नहीं है, ये जानवरों से भी बदतर है। उसके साथ वो कोई झूठ तो नहीं बोल रही है, ऐसे हुआ है उसके साथ। लेकिन अब ये है ना कि पाकिस्तान की हुकूमत को जो है ना ये लेना, पंजाब वालों को लेना चाहिए। ये पंजाब में ही है ना, चिनाब नगर के किसी और सूबे में है, और यूसी कौन सी है वहां पर। हाँ,
पंजाब में, वो पता करें नहीं, यूसुफ क्या पंजाब कौन सी में। है, वहाँ के पंजाब में, चेयरमैन साहब पंजाब में। कौन है, चेयरमैन साहब से बात करते हैं, यूनियन काउंसिल के जो चेयरमैन साहब हैं। नहीं, अब तो जो है ना वो बड़ा वहाँ जी। पे जो है ना मुसलमानों ने जो है ना वो अब माशाअल्लाह। कदम उठा रहे हैं, काफी खत्म नबूवत के बॉर्डर लग रहे हैं वहाँ पे, और बड़ा फर्क पड़ गया अब जो है ना। पीछे एक वीडियो भी वायरल हुई थी, वो उन्होंने जो है ना जो सड़क जाती जी है जी ना जी वहाँ जी, पे, बहुत बड़ा उस बोर्ड, सड़क के ऊपर बिल्कुल बकायदा बिल्कुल तौर पे ऐसे ही उन्होंने है। वो खत्म पता है नबूवत क्या, का वो बोर्ड जमीन लगाया अभी उन्होंने। फ्री है, कोई भी मुसलमान वहां पर जाकर जमीन ले और बड़े सवाब का काम है, बड़ा आपको इसका अजर मिलेगा। कितनी कुछ जमीन होगी जनाब नगर की जनाब। जी जी जी। सबसे पहले तो वहाँ अच्छा। पे वो कब्रिस्तान की जमीन जाके बंदा खरीदे, और उधर बंदा जो है ना वो बनाए, बंदा वो तो गटर ऐसा था बनाए ना, उधर देखे बंदा ना ना सारे इलाके 2016 का में गटर जब वहाँ पे जाए। तैयब दुकान पर हमला जिन्होंने किया था, उन्होंने गटर बनाया था, वहां पर लोग जाकर लानते भेजा करते थे। तो यही हाल यहाँ पर भी हो, जो गद्दार है उनके लिए एक अलग जगह हो जहाँ पर लोग कियानी लानते भेजे जाएं। कियानी भाई पता क्या बात है, ये इस्लामी हुकूमत नहीं है ना। बात ये आपको सब भाइयों को पता है कि हुकूमतों के जो स्टांस हैं या जो उनके इंटरेस्ट हैं, तो बस ऐसे ही है, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं। जब इस्लामी हुकूमत होगी तो फिर अगर हुकूमतों में इतना दम हम होता तो ये मर्दई इतना जो है शायद फैलते ही भाई- नहीं। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਅਸੀਂ ਆ ਟੁੜੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲਮਾਨ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਜੀ। ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਕੀ ਲਿਆਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਾਫਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲਿਆਵੀਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਛਾਨਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾਲੇ। यार अबू आसफ है ना, मैं कहना ऐसा दिल खुश होया ना अपने पाकिस्तान की आवाज़ सुनी बड़े दिनों बाद, कि मैं तुहानू की दसा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ਬੰਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ वालेकुम ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਮਸੀਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੋ ਆਣੀ ਹੈ। नबूवत भाई आपका क्या हालत ठीक वालेकुम है? अस्सलाम कासिम भाई। अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े सही। आए माशाल्लाह अबू हसन भाई, यार आज एक बड़ी अजीब सी खबर मिली है। खबर ये मिली है, वो जो उम्मे है जी, उसका जी, जी, शोहर बताएं, कादियानी है, और उसके ऊपर मुझे अभी पता नहीं, चला कि ये उसके तो खबर 4 बच्चे पुरानी भी है। हैं। इसी वजह नहीं, ये तो से खबर जब पुरानी मैं है उसके ना। सामने कदाब कहता हूँ तो मुझे भगा देती है, और ये तो अभी पता चला है उसके कादियानी से 4 बच्चे, तो उसका तो फिर वो निकाह ही खत्म हो चुका है। तो हाँ जी, ये कैसी लाइफ जी रही है? हाँ बहरहाल ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक बंदा किसी के साथ रहे इतना लेकिन वो अरसा रहा तो भी और उसी के उसको साथ पता ना ही है। चले कि भाई ये कादियानी है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हाँ। नहीं भाईजान नहीं। उसकी स्पीड अच्छी होगी ना बोलने की। अल्लाह अलग ही हो अल्लाह जाती है। लेकिन ये कि अभी परसों ही वो एक जब बता रही थी एक अपना किस्सा के मेरा ड्राइवर मर्सिडीज बेंज लेके गया पाकिस्तान में, तो उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो मेरे ड्राइवर की गलती थी। तो मेरे शोर ने कहा तू क्यों कितना तू क्यों गड्डी दी, तो फिर वो किसी और के बारे में बता रही थी। अल्लाह वालम, मैंने तो वालम। यही सुना है कि वो अल्लाह करे उससे लादा पहले होगी वो। दिल्ली में है। कैसर भाई एक बात कन्फर्म है, हाँ यार ये कन्फर्म किया लजनू ने, ये बात कन्फर्म किया लजनू ने।
अहमदी और तूने। तो यार हो सकता है वो झूठ बोलती है। नहीं 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 नहीं, वो मैंने पूरी तस्दीक सुनी है तो फिर ही मैंने यकीन किया है, ये हकीकत है। और वो यही बात कर रही थी कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने 4 बच्चे पैदा कर लिए और उसे पता न चले कि मेरा शोर का ध्यानी है। तो फिर मुझे भी यकीन और हुआ कि आसिफ भाई, ये आसिफ भाई, बात आदमी काला है। एक दिन मैं सुनिया उन्होंने वो ऐसी गंदी जुबान यूज कर रहे सन ना, बड़ेलवी, वाबी, देवबंदी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। और मैं बड़ा कहते ने ना कि मैं उन्होंने ना मेरा कोई तलक नहीं। वो बड़े बंदे दे नाम लिते ने भाजी उन्होंने, और बड़े रिक्तिक बंदे, रिक्तिक नून की कहते ने, बड़े मशहूर बंदे। जी 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 ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ मैं एक दिन बात कर रहा था ना आपके साथ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ वो ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। यही इसी बारे में थी, लेकिन वो कन्फर्म हो गया तो फिर असी बिल्कुल ही बायकाट है। जी हाँ अबुल हसन भाई यार, वो मुफ्ती जी। साहब को बोला करें कि हाँ, कभी कभी बिल्कुल। आपकी रोड पे आया करें। उनके आने से ना काफ़ी सारा रश हो जाता माशाल्लाह, लोग फिर रुक के सुनते हैं। हाँ जी 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 नहीं, शाह साहब लगाते रहते हैं चक्कर, शाह साहब बीच में चक्कर लगाते रहते काम बड़ा हैं। तो लेकिन ये कि उनका आपको पता है ना, उनका काम है वो, फिर उन्होंने अपना काम भी देखना होता है, फिर उन्होंने मदरसे का भी अपना जो है उनका उसको भी देखना होता है। तो वो ये है कि फिर उनको बाउंड नहीं हम कर सकते कि नहीं जी आपने लाजमी आना है या आप लाजमी आए, ये मसला है। और नहीं कोई वजह, वैसे तो हम उन्हें कहेंगे आधी जुबान से भी कहेंगे तो वो आ जाएंगे वो, और हम तो दुआ ही कर सकते हैं माशाल्लाह। हाँ और ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना खत्म नबूवत भाई, इन्होंने एक दिन उम्मे को कहा कि भाई तुम कहो कादियानी कज़ाब, तो जी उसने नहीं कहा और लड़ पड़ी इसके इनके साथ ना। नहीं वो नहीं कहेगी, नहीं कहेगी। और ये तो कुछ देर पहले मैंने सुना वो लज़ीने मुझे बैठ पता है, मुझे पता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जो है ना अपना चुप करके ना अपना काम करते रहें, और ऐसे लोगों को ना उनके हाल पे छोड़ दे जो वो कर रहे हैं ना। देखिए ये तो पता चलना है ना, रोज़े माशर पता चलना है कि भाई कौन क्या कर रहा है, क्या ख्याल है। अभी तो ना मेरा पता चलना है, ना आपका पता चलना है, ना किसी दूसरे तीसरे का पता चलना है। ये तो पता चलना रोज़े क़यामत पता चलना है कि भाई कौन बंदा क्या कर रहा है और किसकी क्या जो है ना वो इंटेंशन है। इंटेंशन क्या है, यानी कि जी कौन सही जो है वो कर रहा है काम और कौन जो है वो जाली कर रहा है या कौन जो है वो बनावटी कर रहा है, ये तो पता चल जाएगा। कोई बात नहीं, हाँ आंखें बंद होने की देर है, सारी है बस आंखें बंद नहीं होंगी, आंखें खुलेंगी तो सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि नॉलेज के लिए कुरान पाक का आखिरी हरूफ कौन सा, सॉरी पहला हरफ कौन सा है? जो हदीसों से पता चलता है वो तो इकरा ही है पहला चीज़। कुरान से जो पता चलता है ना, हदीस से मादर हदीस से जो हमें पता चलता है ना, वो तो यही है कि पहली चीज़ जो नबी अलैहिस्सलाम के तरफ वही की गई थी ना, वो था मुझे लगता है आप ज़ईफ़ हैं जी, मुझे लगता है कि आप ज़ईफ़ हैं। कुरान पाक का पहला लफ्ज़ इसमें आज़म है और वो लफ्ज़ है कुन, याद रखना। मुझे जो पता नबी चल गया के ऊपर जो पहली वही नाज़िल हुई है ना, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये था कि कुरान पाक का पहला हरूफ कौन सा है, ये तो मुझे नहीं पता ना। जब पहली वही नाज़िल हुई तो
हज़रत जिब्राइल अमीन ने कहा है मोहम्मद पढ़ो इकरा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ज़ाहिरी दुनिया के लिए वो इकरा था, लेकिन जो दर हकीकत कुरान पाक का जो पहला हरूफ है वो कुन है, कि जब अल्लाह ने कुन फरमाया तो ये कायनात वजूद में आई। ठीक है, और ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शाह शम्स तबरेज़ से मंसूब है अल्फाज, और ये बड़ी गहरी बात थी। ये तो बात ठीक है, सबसे पहले तो कौन नहीं फरमाया गया ना, तो कुरान पाक का पहला हर्फ कौन नहीं था, तभी ये कायनात वजूद में आई। ज़ाहिरी दुनिया के लिए तो इकरा लफ्ज़ सामने आया ना, लेकिन जो नहीं यार, ये आसिफ भाई मेरी जान के टोटे, ये तो वो लफ्ज़ है ना जो अल्लाह पाक ने इस दुनिया को बनाने के लिए फरमाया ना। कुरान पाक और कुरान पाक तो ऊपर सल्लल्लाहु पे नाज़िल हुआ है। वासिफ भाई की बात मुझे लग रहा है ठीक है कि इकड़ा क्या नबी पढ़ो, कि अब हमने कुरान पाक नाज़िल करना है, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पढ़ना है, समझे हैं? आसिफ भाई मेरे ख्याल से तो मेरी रुको पता है क्या, इस ये हर्फ इसमें आज़म है, इसी हर्फ की बदौलत नहीं, असल में ना आपने जो सवाल किया था ना अपना कैसर भाई, वो सवाल तो यही था कि कुरान का पहला जो हर्फ जो नाज़िल हुआ ये था नहीं ना, कहा नाज़िल हुआ है, वो क्या था, वो नहीं लफ्ज़ मैंने पहला कहा क्या था जो कुरान का नाज़िल पहला हुआ है, हर्फ कौन सा है। यही आपका सवाल था। तो इसका जो जी नहीं चले सवाल बदल लेते हाँ, हैं, यही मैंने सवाल कहा। बदल जी, लेते हैं कि कुरान का पहला लफ्ज़ क्या था। हाँ, अच्छा पहला मेरी बात लफ्ज़ सुने, तो हमें तो हदीस से पता चलेगा ना, हदीस की तरफ ही रुजू करना पड़ेगा ना। नहीं, बात सुन लेना, मैं सुन मेरी रहा हूँ बात भाई। सुन लेना। जो भी बात है ना, जो बात दीन के मुतल्लिक है ना, मेरी बात ज़रा याद रखिएगा थोड़ा सा माजरत के साथ। जो बात दीन के मुतल्लिक है ना, वो बात अगर तो ऑथेंटिक है ना तो फिर तो ठीक है, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो फिर उसको बयान आगे ना करें, आगे ना उसे बयान करें। इसमें वालेकुम सलाम हतम नबूवत भाई। अच्छा, इसी इसमें अल्लाह का शुक्र है आसिफ भाई, इसी इसमें आज़म की बदौलत। क्या नाम है आपका मेरे प्यारे? मैं असल में थोड़ा सा बाथरूम में मसरूफ था, तो उधर से वापस क्या हाल है, ठीक है? जी वैसे मिर्जा कादियानी कितनी दफा किताबों में लिखा है बाथरूम रोज जाया करता था, वो जो वाल्मीकि किताब मेरे प्यारे। मिर्जा कादियानी को लानत भेजे, लानती इंसान को अल्लाह ने जहन्नम में भेज दिया। जाया करता था ना, इल्म में इजाफा होता है ना मेरे प्यारे, ऐसे ही। मुझे क्या पता कादियानी के बारे में, तो मेरे पास कोई नॉलेज ही नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? और किसके बारे में है? वाल्मीकि के बारे में है। किसके बारे में? वाल्मीकि जो लोग हैं, वाल्मीकि ये जो लाल बेग वाले, लाल बेग नहीं होता लाल बेग। ओ अच्छा, खत्म तो बहुत भाई मेरी बात सुनो, नहीं ना, मारा गोला। देखे ना हम यहाँ पर शेयर करते हैं नॉलेज। आप लाल बेग वालों को जानते हैं मेरे प्यारे के नहीं? अरे मैं नहीं जानता खत्म बहुत भाई। ओके समझ लो, सुनो मिर्ज़ा इमामुद्दीन को जानते हैं कि नहीं, जो मौलाई था अपने लाल बेगू का? अरे नहीं जानता। क्यों नहीं? तो फिर आप किसको जानते हैं? मिर्ज़ा मसरूर कादियानी को जानते हैं? हाँ, वो जो जनाब बिन जबर करके जेल से फरार हुआ और कादियानी ने उसको अपना आखिरी इमाम बना लिया। नेता नसर को भी जानते हैं? नहीं, उसको नहीं जानता, वो पता नहीं कौन सा लानती है। सबोई को जानते हैं? सबोई? अरे मैं नहीं जानता खत्म तो बहुत भाई, मुझे लानतियों से क्या गर्ज है? आप यानी कि आप मुझे ऐसे पता चल नौ मौलूद ही हैं आप। बिल्कुल। कौन से आप एलिमेंट्री स्कूल में जा रहे हैं अभी? अरे खत्म बहुत भाई, मोहम्मद कैसर हूँ। क्या हो गया आपको? यकीन करें, मैंने ख्वाब में भी मोहम्मद कैसर को नहीं देखा मेरे प्यारे। अरे कल मैंने आपको इतनी सारी PDF सेंड की हैं। अच्छा, आपने कल की है? हाँ जी, मुझसे मांगी नहीं थी। बिल्कुल। अरे क्या हो गया यार, मेरी क्लास लगा दी जी। नहीं, ये अरे, क्लासें लगती रहती, आप लोग की नहीं क्लासें लगाएंगे तो किसकी लगाएंगे? अच्छा सुन ले, मेरी बात पूरी होने दे। अच्छा अबुल हसन भाई, इसको जो हज़रत सुलेमान इस्लाम के पास जो वो थे ना, आसिफ बिन बल्खिया, जिन्होंने तख्त बिल्कीस लेके आए थे,
तो मैंने इस पूरे वाक़े को पढ़ा कि उन्होंने इसी इसमें आज़म का विर्द किया, किताब का इल्म हासिल किया, तो उसी की बदौलत वो ये तख्त बिल्किस लेके आए थे। ये मैंने आज इस पूरी नहीं, अगर तो उनके पास इसमें आज़म होता ना, तो वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात उसको ये ना कहते हैं कि इंदहु इल्म मिनल किताब। अगर तो वो सिर्फ इसमें आज़म होता तो वो अच्छा, ये यहाँ पे अल्लाह मैंने ताला की आज ज़ात उसको इल्म ये के साथ मैंने जो है आज ना जो वो ना अल्लाह पाक तनसीफ पढ़ी है हज़रत शाह उसको शमस फरमा दे। तबरेज़ के हवाले से। ये उन्होंने जब वो दिल्ली गए थे ना, तो उस वक्त उन्होंने मौलाना ना रूम गए थे। और जब उनका मौलाना रूम के साथ, मौलाना रूमी के साथ जब हुक्म हुआ ने पीरो मुर्शिद की तरफ के जाओ, मौलाना रूमी के पास चले जाओ, उनको आपकी ज़रूरत है, तो मौलाना रूमी ने ढेरों किताबें लिखी हुई थी, पता है ना, वो माशाल्लाह काफ़ी इल्म रखे थे। तो वहाँ कासम भाई आपकी बात जो है ना बड़ी बड़ी कीमती बातें हम इंशाल्लाह सुनेंगे। ये जो बच्चे पर हम बात हो रही है यहाँ पर, हमने इल्म हासिल करना है। और लानत भेजे मिर्जू को, कादियानी कुत्तों को, उनको जन्नत में भेज दिया कुदरती। कोई और ब्रांड लगाते हैं, दूसरी ब्रांड लगा लें यहाँ पर। ये आप अपना सबक दें, बड़ी आला तालीम है ये भी। अच्छा तो जी, बंद कर दिया। मेरे प्यारे, हमने तो इन बच्चों के जो है गरारे उतरवाने। और मेरी बात सुने, आपके नॉलेज के लिए, आपको याद है एक दिन आपने उम्मे बहन को कहा था कि कहो कादियानी कज़ाब है, याद है आपको? तो उसने नहीं कहा था। बिल्कुल, वो कहती भी नहीं। अच्छा सुने, मुझे मेरी बात सुने, आज पता चला वो भी लजनू की ब्रॉड से 6-7 औरतें बैठ के, तो उनसे वो 2-3 दिन से मुनाजरा कर रही थी उम्मे बहन। तो कुछ देर पहले वो सब बैठ के वहाँ ना इसी बात को डिस्कस कर रही हैं कि भाई कैसे हो सकता है कि एक बंदे से 4 बच्चे पैदा कर लिए जाएं और उसे पता ना चले कि उसका शोहर कादियानी है। तो उसका शोहर कादियानी है भाई। अच्छा, ये भी आपको पता चला? ये मुझे अभी पता चला उन लजनू की जुबान से। वो मैंने कहा ये देखो, फिर आप एक लजना को पहन कर रहे हैं मेरे प्यारे, ना करना उबलते हुए पानी से शुरू करें। अच्छा मेरी बात सुने ना, लेकिन वो तो अपने आप को वो तो अपने आप को अहले तसन्नत कहती हैं ना। जो मर्जी कहते रहे, वो जो मर्जी कहते रहे जनाब अली। अच्छा, वो बहुत बड़ी वो बहुत बड़ी लजना है, बहुत बड़ी लजना है वो मेरे प्यारे। अच्छा, मेरे पास इस बारे में टोटल तहकीक नहीं है, जितना मुझे पता चला ना, क्योंकि आज उन्होंने दोबारा बुलाया हुआ था उसको, उम्मे बहन को दोबारा मनाजरे के लिए। तो आज वो वहाँ गई नहीं है। तो वो बदबख्त लड़कियाँ सारी बैठ के वहाँ लजने, तो उन्होंने उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना शुरू कर दिया और उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो फिर उन्होंने शुरू किया कि इसका शोहर भी कादियानी था और 4 बच्चे उससे पैदा कर लिए और उसे पता नहीं चला कि मेरा शोहर कादियानी है। ये कैसे हो सकता है? यकीनन उसे पता ही था ना, इसीलिए 4 बच्चे पैदा किए। तो फिर मेरी आंखें खुली, मैंने कहा ये क्या ड्रामे कर रही हैं बखानाबाद की बच्चियाँ, उसकी पर्सनल लाइफ को डिस्कस कर रही हैं। तो फिर मुझे अच्छा भाई, ये राजपूत भाई आए हैं, उनको लेना। वो आगे 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 आगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये आपने अली भाई की फोटो क्यों लगाई हुई है? अबे ये जूनियर मिर्जा है, अबे ये जूनियर मिर्जा इसलिए लगाई हुई है। इनके ऊपर लानत भेजने को दिल करता है इसीलिए। और यार हमने दाखला करना है इसकी एकेडमी में, ये दाखला नहीं दे रहा, तो एहतजाज के तौर पर हमने इधर इसकी पिक्चर लगा दी है कि शायद हमारे साथ कोई इसका कोई जानने वाला आए, हमें दाखला ही वहां पर जनाब अली एकेडमी में दिलवा दे। हम कुछ तालीम हासिल करना चाहते हैं। अली भाई तो स्कॉलर हैं, आप एक स्कॉलर को कादियानी कह रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? किसका वो स्कॉलर है मेरे प्यारे? कौन से वो मजहब का स्कॉलर है? लजनाओं का। अच्छा, लजनाओं का स्कॉलर है, ठीक हो गया। अच्छा, ये नदा नसर ने भी तालीम उसी से हासिल की है, इसीलिए वो फिर गई है बेचारी। हालांकि
ये चनाब नगर से ज्यादा दूर नहीं है जेलम। मैं कहता हूं ना इसके ऊपर भी एक FIR होनी चाहिए, मिर्जे जूनियर के ऊपर भी। ये भी शायद उस जुर्म में ये भी शामिल होगा। उसकी वजह यह ना, जब हम इनकी किताब पढ़ते हैं ना, ये दीदे हक, उसमें लिखा हुआ है कि मर्जियों कादियानी ग्रुप का, लाहौरी ग्रुप का, गामदी ग्रुप का या मिर्जे जूनियर ग्रुप का कोई रिश्ते नाते की कोई पहचान है ही नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना चाचा, ना भतीजा, ना फूफी, ना अच्छी ना बुरी, सब जो है ना आलोके, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, बगैर वो फेरे लगाते हैं जो अपने इनके वाल्मीकि आके आगे पीछे ना वो रस्सी सी डालते हैं तो फेरे लगाते हैं। किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, वो आप दीदे हक पढ़ लें। अगर नहीं किसी के पास तो मेरे पास इधर है, मैं भेज देता हूँ। वो लिखिया मौलाई जो था कजन इसके चचे का बेटा था, ये जो गुलाम सुन्नी कादियानी है। सुन्नी लफ्ज बना है साधु से। साधु जो होता है ना, गुरु होता है हिंदुओं का। पंडित एक होता है ना, पंडित से जो नीचे होता है ना, उसको साधु कहते हैं, यानी कि बड़ा ही शरीफ बंदा जनाबे अली। लेकिन वहां पर ये किरमे खाकी भी कह गया आपको। तो अपना ना वो इसका कजन था, इसके चचे का बच्चा था, जिसका नाम था मौलाई मिर्जा इमाम दिन। तो उसने वो किताब लिखी है। दूसरी किताब उसने लिखी है दो काफिर या दो बड़े काफिर, इन्हीं के बारे में लिखी है। कहता है इन्होंने मेरे मजहब को छोड़कर ये पता नहीं क्या करना शुरू हो गए ना। पहले ये वाल्मीकि थे, तो मिर्जे कादियानी का जो पूरा खानदान है ना मेरे प्यारे, सुद्दी कादियानी का पक्के वाल्मीकि है मेरे प्यारे। 5000 साल पुराने। मुसलमान तो सिर्फ 1400 साल हो गए हैं, और वो 5000 साल पुराने सॉलिड स्टेनलेस स्टील किस्म के काफर है मेरे प्यारे जी। करें राजपूत भाई बात। ये खुद को जो है मुजद्दिद दौरान वक्त का मुजद्दिद कहता है, ये मोहम्मद अली मिर्जा चिश्ती जो है। वो तो कहता है इमाम मेहदी, वो कहता है मेरे गोल्डन कोड जो ये मेरे पर रेवलेशन है, मेरे पर वही हो रही है। वो पता नहीं क्या क्या कहता रहता है मेरे प्यारे, पर मानता तो कोई भी नहीं है ना। अब बात यह है ना कि वो टॉयलेट में बैठकर ये सब बक बक कर रहा है। कहता है ये टॉयलेट भी मैंने किराए पर ली हुई है। आप अंदाजा लगाए ना, आप जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो वो आपसे 5, 10, 20 रुपए लेते हैं। आप उसके अंदर घंटा तशरीफ फरमा रहते हैं, 2 घंटे, फिर बाहर आ जाते हैं। ओ ये है पता नहीं साल 2 हो गए इसको, ओ उस टॉयलेट से बाहर ही नहीं आ रहा। कहते हैं बाहर आकर हमसे बात करो। कहता नहीं मुझे ममता मारती है। फिर ये भी कहता है कि ये जो कृष्ण है वो जनाब कृष्ण अलैहिस्सलाम है। देखे ना, कृष्ण के साथ तो अपना मुसलमानों का कोई तल्लक है ही नहीं है। तो ऐसे ही है ना, कृष्ण जाने, वाल्मीकि जाने, और लाल बेग जाने, और वो बंगी, और वो खाकरोब, खाकसार, और लाल बेग, और उसका जो अबुल हसन भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक हो गया। तो वहां मेला हुआ करता था कादियां में, उसका नाम था चूड़ा मेला, जिसका सदारत किया करते थे मौलाई जनाब मिर्जा इमाम दिन। ठीक हो गया जी। उसी को इन्होंने चेंज करके ना बना लिया अपना सालाना जलसा। वो कल उस ब्रांड पर बात हो रही थी ना, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आप पिलग्रिमेज पर गए थे कि नहीं गए थे? लेकिन वो सारे हंसने लग पड़े कि पता नहीं क्या आगे क्या बात होगी। तो इनका पिलग्रिमेज जो होता है ना, ये वाल्मीकियों का, लाल बेगों का, कादियान में होता है। सारे वहां पर ये अपने करते हैं, पूरे सारे अपने राइट्स जो इनके अकायद है वो पूरा उसका इजहार किया जाता है। और इनकी वो पूजा भी की जाती है शिवलिंग की, जो इस तरह हिंदू करते हैं इस तरह इनकी कादियानी लिंगा, और सबोई लिंगा, और सिटी लिंगा, और अपना नचो बांदरी लिंगा, ये उसकी इस तरह करते हैं मेरे प्यारों। सीधी सी बात ये है। नाम कैनी भाई, नाम कितना प्यारा लिंगा। इसके ऊपर गाना भी है ना, लिंग लिंग लिंगा, लिंग लिंग लिंगा, लिंग लिंग लिंगा, लिंगा लिंग। यकीन करें ना, आप वो लजनाएं और सारे नाच रहे होंगे। इसको किसी म्यूजिक के साथ बनाएं और दोबारा इसको पेश करें जनाबे अली, बड़ा पसंद करते हैं। मैं कभी कभी ना इनकी कलाम जो है ना, वो मैं इनको गा कर सुनाता था, बड़े खुश होते थे। आप शायद मुझे को दोबारा करना पड़ेगा वो एहतमाम उसका।
ताकि ना ये गाना बजाना जो है ना, ये इनकी सुर के अंदर है। इनकी रग जो है ना ऐसे फड़कती है जब ये गाना सुनते हैं। जिस तरह वो कहा करते थे कि कज़ाब मेरे ज़ादा जाल मिर्ज़ा, जिया भी तो टट्टी खाने में 24 मई को, मरा भी तो टट्टी खाने में, दजाल मिर्ज़ा कज़ाब मिर्ज़ा। तो ये बात है। असल में हमारी प्रोडक्शन काफी कम हो गई है, इसको ज्यादा होना चाहिए था। जी कोई और कलाम पेश करना चाहे तो कलाम पेश करें जी। अच्छा क्या नहीं साहब, एक सवाल पूछना था मैंने। ये वरकल वर्की का मतलब क्या है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अच्छा लिखा है? मैं भी वही सोच रहा था, आपने कहा तो मुझे वरकल वर्की, वो वरकल वर्की ये अरबी जुबान का लफ्ज है कि उसने मुझे लात मारी। ये अपना वाल्मीकि जो गार्ड था ना, या ये देखे ना, इसीलिए तो ये गुलाम सुन्नी कादियानी ने कहा है ना कि मैं खुदा हूँ, खुदा का पानी, खुदा का नुतफा हूँ, खुदा की बीवी हूँ, और आखिर पर कहता है कि मैं खुदा का बाप भी हूँ। तो वरकल वर्की का मतलब है लात मारी अपनी ना, यानी कि वो क्या उसको कहते हैं पंजाबी जुबान में। अब यहाँ पर पंजाबी हो तो बताए ना, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो वो बताए कि वो किसको कहते हैं वरकल वर्की, वो किस जगह को कहते हैं ना। कहता है कि वहां पर मुझे मेरे गार्ड ने या लाश काले कानून ने लात मारी, यानी कि मेरी अपनी जो दुब्बर है उसके ऊपर लात मारी उसका। ये वरकल वर्की इसका मतलब है जी। उसके ऊपर नहीं, उसके अंदर। और वो लात जी क्या नहीं भाई, वो लात अंदर ही फंस गई है वो ना। अच्छा, वो जो लात मारी है ना ये लाश ने, वो अंदर फंस गई अच्छा है, वो अच्छा निकल नहीं रही। वो जब ये मरा था मेरे प्यारो, क्या मैं बताऊं आपको, इतना बड़ा इसका लाशा बन गया था, सूअर जितना बड़ा लाशा, और उससे इतनी गंद निकल रहा था मेरे प्यारो। ये एक पहली ये किरमे खाकी था जो मरा, और मरने के बाद इसकी टट्टी पेशाब जलाब रुके नहीं है। इसके जितने होल थे ना, सर में भी होल हो गया था, इसका सर में भी होल हो गया था। पता नहीं रात को ये वहां पर अपनी इनकी जंगे टॉयलेट शुरू रही, क्या रहा वहां पर जनाबे अली, काले कालू या लाश ने, और इसके दरमियान बड़ी जंग रही सारी रात, इनकी मुलाकात होती रही, और इसके हर जगह से गंद निकल रहा था। फिर ये देखें, ये साफ झूठ लिखा हुआ है, कहते हैं हम जी बर्फ लाए थे, और 1906 बर्फ थी। कौन सा रेफ्रिजरेटर था, क्या थी बर्फ जी 1906 में? जरा चेक करें ना कोई सर्च इंजन पर। मुझे नहीं पता 1906 में बर्फ थी। तो इन्होंने उसके आगे वो पोसा वगैरह नहीं होता वो डाला, और तरपाल के अंदर उसको फोल्ड किया, फिर भी उसका गंद निकल रहा था। फिर ये जो अपने उसकी उम्मत थी मरज़ई कादियानी जनाब लजनाए, इन्होंने वो गंदा पानी पीना शुरू कर दिया। ये हालात है। पता नहीं ये बाद में बीमार हुए कि नहीं हुए। हालांकि वो जो स्टेशन मैनेजर था ना लाहौर में अपनी रेलवे स्टेशन पर, उसने कहा था कि हम इसको पैसेंजर ट्रेन में नहीं डाल कर ले जा देते क्योंकि बंदे मर जाएंगे, क्योंकि इसको वो वबाई ऐसा हुआ था ना, वबा होती है जिस तरह कोविड नहीं होता, एक बंदे को हुआ तो वहां से सबको लग गया, एक दूसरे तीसरे को। तो ये जो कोलरा था ना, ये भी उसी में से है, यानी कि ये वबा है कि जो एक दूसरे को लग जाती है, और बंदे जो है ना वो फड़क कर टॉयलेट में मर जाते हैं जी। वैसे ये अच्छा होता ना का अपना ज्ञानी भाई अच्छा होता कि सारे मर्दियों को जमा करते, नहीं ये डब्बे के अंदर बंद करते जिस डब्बे के अंदर इसकी लाश थी। सारे ही टटिया अच्छा यकीन करें, जो है ना पहले कोशिश
कि हमने इसको यहाँ पर ही दबाना है लाहौर में। अपने लड़ दिए ना, ये कहते हैं कि कादियान मक्का है और लाहौर जो है ये मदीना है। इन लड़ के देखा ही है। लाहौर में वो थे ना, समझे कि बाबा जी थे ना, वो दाता साहब, तो उन्होंने जो है ना वो उन्होंने कहा कि इसको जो है ना कादियान में जो है ना इसको ले अच्छा, जाओ जब उसको वो घसीट कर ले जा रहे थे ना उधर से अपना वो जो ब्रंत रोड है, किधर वो मरा था, कौन सी जगह लाहौर में, तो वो सारे लोग अपने घर की जितना कूड़ा करकट और गंद बला था ना, डायपर वगैरह सारे फेंक रहे थे नीचे। क्यों मरज़इयो, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? सारा गंद इनके ऊपर फेंक रहे थे। और उन्होंने कहा कि दफा हो गया वो खबीस जो बड़ा अपने आप को कहता था कि बना फिरता है ईसा इब्ने मरियम है। जी शक्ल देखो इसकी और इनके काम देखो। वो कल ना उधर वो अपने वो कह रहे हैं अपने ना, ये जो है इसकी जो है इसके बराड़ जो है अपने वाल्मीकि बराड़ जो है कि वो कहते हैं जी कि अपना आप ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं। और मैंने कहा वो तो अपने गुलाम सुंदी कादियानी ने कत्ल कर दिया है उसको। तो मरज़इयों ने किस किस को ये जनाब अली कत्ल किया है? मलका मैक्स को नहीं छोड़ा, किसी काले को नहीं छोड़ा जनाब अली, और करते करते जनाब ये अंबिया तक जब, और कहते हैं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया कश्मीर में। और मैंने कहा कौन से ईसा की बात कर रहे हो? वो जो तुम्हारे हैं। तो ये ना, ये बजाते खुद ही हमसे अलग है, ये ऐसे ड्रामे इनके। और अब ये है कि ये अब देखें ना, जब हम कपड़ा धोते हैं तो वो उसमें कितनी वो होती हैं, सलवटें होती हैं, फिर उसको आयरन करना पड़ता है, इस्त्री मारनी पड़ती है। अब ये जो बातें हैं ना, ये हुकूमत को जा रही है सारी की सारी, उनकी जो सलवटें हैं ना वो सब सेट हो जाएंगी। वो इस्त्री जो है ना, अभी आस्ता आस्ता ये इस्त्री चल रही है, अभी कॉटन पर है, फिर वो शायद कोई दूसरी होती है सेल किया इस तरह की, तो ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। और जितने भी बंदे हैं ना, कादियानी खंजीर नवाज या मरज़ई खंजीर नवाज या गामदी खंजीर नवाज या मिर्जा जूनियर खंजीर नवाज, वो सब के सब जो है ना दफा हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे। भाई आपको क्या मसला है जमात अहमदिया से? जी जनाब, वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। हजूर मैं पूछ रहा हूँ आपको क्या मसला है जमात अहमदिया से? आर के भाई, हमें जमात अहमदिया से मसला ये है कि वो बहुत ही गंदी नस्ल के हैं। पहली बात तो ये, ऊपर से वो आपस में लजना खेलते रहते हैं, किसी को उन्होंने कभी इनवाइट ही नहीं किया। भाई ये तो आप बातें कर रहे हैं ना, कोई प्रूफ भी तो दें। प्रूफ हमें खुद नहीं कभी प्रूफ मिला। वो जब खेलते हैं लजना, कोई लजना नजर आए तो हम आपको प्रूफ दें ना। असल में ये मसला है। ऐसे आप बातें ना करें, कोई हवाला भी तो दें ना। हवाला ही तो हम उनसे मांगते हैं, किसी लजना का, वो दे देंगे। या हवाला मांगते हैं या उनसे कोई लजना कहते हैं कि हवाले करें। वो कोई सिस्टम नहीं चला रहे हमारे साथ ना। नहीं, आपके पास अब वो ख़त्म नबूवत भाई ने इतनी ज़्यादा बातें की हैं, कोई ना कोई हवाला तो दें ना। यार वो हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं, उनको हमने सिर्फ नहीं आने देना। अगर कोई हवाला आया भी ना तो पहले हम हवाले से निपटेंगे। उनको इस तरफ नहीं आने देना। नहीं, आप मिर्ज़ा साहब को शराबी कहें, लौंडेबाज कहें, आप जो मर्जी कहें, पर ये तो ना कहें, अच्छा नहीं लगता ना। नहीं, हमने कहना है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहें, नहीं कहें भाई, नहीं कहें, अच्छा नहीं लगता ना। यार जिसको अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता ना लगे, हमने उसको कहना है। नहीं 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 भाई, ना कहें ना, ना कहें। वो ऐसा गलीज इंसान था ना, और वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बुजुर्गों को मिर्ज़ा साहब कह के बुलाएं। तो ठीक है, हम साहब ही कहते हैं, सीन अलिफ बा साहब। मैं तो उनको मिर्ज़ा साहब में मैं भी कभी कभार कभी कह लेता हूँ, लेकिन मैं वो वाला साहब कहता हूँ जो सुबह सुबह उठ के कहते नहीं साहब है तो घुट के मारे आग रहते मिट्टी घट्टा ज़्यादा जम जाता है, वो वाला साहब है। गंदी नस्ल का साहब। हाँ, बस इनका अल्लाह ही वारिस है। हमें तो बड़ी शदीद जो हमदर्दी है कादियानियों से कि ये उसको छोड़ दें गंदे मज़हब को और चमकते हुए दीन नहीं की नहीं, तरफ कोई आएं। कोई हमदर्दी नहीं आर के भाई, कोई हमदर्दी नहीं नहीं, ये हमदर्दी हर मुसलमान, 1.5 अरब मुसलमानों को या 2 अरब मुसलमानों को, हर काफिर मुशरिक यहूदी हिंदू से ये हमदर्दी है कि यार जहन्नम से बच जाओ, जन्नत की तरफ आ जाओ, ये हमदर्दी है। जी जी। अब आप पढ़ाई करें, मैं अब शोर होने लगा ट्रेन में। अच्छा राजपूत भाई, इस तरह है कि मेरी ना मीटिंग्स के स्केड्यूल्स होते हैं, तो अगर कोई पॉसिबिलिटी हुई, नहीं तो अगर संडे को, वैसे मेरी आफ्टर 5 फ्लाइट है, तो इंशाल्लाह अगर कोई मुमकिन जावेद हुआ तो ज़रूर। भाई साहब, आप फ्लाई कर रहे हैं? या आई एम फ्लाइंग ऑन संडे टू So you're ऑस्ट्रेलिया। gonna fly in the sky? तो और फ्लाई का मतलब क्या होता है? तो ये आपको है ना कि लगता है कि मैं आप कौन सी जमात से हैं मेरे प्यारे? मैं वहीं पे आने वाला असल था, में मैं वो कहने टॉनिक लगा था वाइन कि के आप बाद वो भी बंदा टॉनिक फ्लाई वाइन, करने लग कोको पड़ता वाइन या नहीं, आपके स्कॉटिश भाई कोई मिल्टन वो वाला वाला तो नहीं फ्लाई मुझे कह रहे समझ हो। रहे। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है ना मेरे प्यारे, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं है ना कि आप कौन सी जमात से हैं। ये भाई आपको बता देंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये है कि मैं मिर्ज़ा साहब की तरह जो है वो टॉनिक वाइन पी के, स्कॉटिश मिल्टन पी के तो हवाई नहीं ना हो सकता। हम कारोबारी लोग हैं भाई। देखे ना आपने वो जहाज भी सुना हुआ है ना कि फलाम आदमी जहाज हो गया है, तो वो भी तो जहाज है ना। नहीं 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 नहीं, मिर्ज़ा साहब को वो वाला जहाज ना कहें, वो उससे 4 हाथ आगे हैं। जबरदस्त। मेरे पास तो प्रूफ है उनका। गालिबन कल राजपूत भाई भी वहाँ विराजमान थे, जब गालिबन मेरी ब्रॉड पे या इसी ब्रॉड पे बात हो रही थी, जब वो सिस्टर आई थी और मैं बात कर रहा था इनके मकतूब के हवाले से, तो ये साहब टॉनिक कोको वाइन और स्कॉटिश मिल्टन पी रहे थे। अच्छा, मेरी रिसर्च के मुताबिक कोको वाइन नारियल से जो है ना वो बनने वाली शराब है, और उसको खमीर दिया जाता है उसके पानी को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो मैंने रिसर्च किया है। और इसका जो ईजाद है, इसकी इनोवेशन जो है, ठीक है, या इसकी ईजाद, इसकी फाइंडिंग इतनी पुरानी है कि आज के रिसर्चर कहते हैं कि इसके ताने बाने इतने पुराने हैं और साउथ ईस्ट एशिया से हैं। यानी साउथ ईस्ट एशिया, अगर आप गूगल पे जाएं तो साउथ ईस्ट एशिया में पाकिस्तान आता है, ठीक है, इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, फिर आप थोड़ा सा ऊपर निकल जाएं तो फिलीपींस, ये सारे मुल्क आते हैं। तो ये इतनी पुरानी है कि इसको बनाने वाला पहला बंदा कौन था, इसका रिसर्चर पता नहीं लगा सके, लेकिन वो कहते हैं सदियों पुरानी है ये। जी जी, ये वो तो नहीं, वाल्मीकि तो नहीं है इसका बनाने वाला। वल्लाहु आलम, लेकिन मतलब रिसर्चर्स ये कहते हैं, जी, या क्योंकि गूगल पे भी आप जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं, तो वो आपको यही कहेगा कि ये इतनी पुरानी है, यानी इतनी पुरानी इन्वेंट हुई है कि इसको किसने एग्जैक्टली इन्वेंट किया है ये नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है कि इसको जो इन्वेंट किया गया है वो साउथ ईस्ट एशिया में, यानी एशियन ममालिक में ये ईजाद हुई है। क्योंकि अगर आप देखें तो मोस्टली नारियल के जो दरख्त है ना,
वो इन्हीं ममालिक में, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंडिया में तो इतने ज़्यादा है कि आज भी मेरे बिजनेस पार्टनर्स जो इंडियन हैं, जो आप साउथ वाली साइड पे चले जाएं, सेवन सिस्टर स्टेट्स और वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको शादियों में एक ड्रिंक की तरह सर्व किया जाता है नारियल पानी के तौर पर। अगर आप थोड़ा सा गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ आएँ तो आप डिफरेंट स्टोर्स में देखेंगे कि आपको नारियल पानी मिल रहा होगा पैक्ड। उसकी रीज़न क्या है कि साउथ इंडियंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, या इंडियंस दिल्ली से जो है, यूपी से बहुत ज़्यादा है। तो ये इतना पुराना मेथड है। तो ये जो सो कॉल्ड हमें वो देते हैं ना कि उस वक्त उसमें नशा नहीं होगा, वो दवाई होगी, ठीक है, तो ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। अपना अपना खान साहब, ये जो अपना गुलाम दस्तबंदी कादियानी था, ये अपना इसका जो खानदान था 5000 साल पुराना बाल्मिक खानदान है। इसके बारे में आपने क्या वो किताबें पढ़ी आपने, जो इसका मौलाई था नहीं मिर्जा मोहतरम, इमाम इस दीन? पर मेरी कोई ख़ास तहकीक नहीं है, वल्लाह आलम, लेकिन अब आपने चूंकि इस नो नो पर जी जी मुझे याद दहानी करवा दी तो मैं ज़रूर इसको देखूंगा। और हाँ, ये बात ज़रूर है, मैंने आबिद हुसैन ताहिर साहब की ब्रॉड पर जो है इसको देखा है, सुना है, और गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक दो हवाले भी देखे हैं कि जिसमें ये मिलता है कि ये बाल्मिक थे। और मुझे इस पर तहकीक करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और इंशाल्लाह ये आपने दे अच्छी दिया है। करवाई है। मैं असल में ना थोड़ा करके ना, इवन तो जी मेरे जी पास फ़ोन्स हैं, 3-4 फ़ोन्स हैं, मैं उसमें भी तो पढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं, अगर मुझे आबिद हुसैन भाई जो हैं वो हवाले देते हैं तो मैं उनको स्पेशली, मेरे पास पर्सनल प्रिंटर्स हैं, मेरी अपनी किट है, तो उसके हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि मैं उसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके फिर ख़ुद पढ़ता हूँ, डेट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से हवाला आया, कौन सी लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो ज़रूर मैं इसको पढ़ूंगा। और मैं मानता यही हूँ कि अगर आपके पास कोई पीडीएफ में है तो वेल एंड गुड, आप पीडीएफ में रखें ज़रूर, लेकिन बेस्ट आपको प्रैक्टिस में भेज रहा ये हूँ, है। मैंने आपको लिंक भेजा है। ये हमारे एक स्पेस फोर्स के हैं, अपने कर्नल साहब हैं बशीर शाह साहब, तो वो ज्यादातर खला में ही रहते हैं। तो ये उनकी वेबसाइट है, इसका नाम है एमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग इसका नाम भी मैंने सुना हुआ .com। है। जी जी, इसके यार ऊपर वो मैं पूरी डिटेल, वहां पर किताबें भी हैं। मैं ना असल में आबिद हुसैन ताहिर साहब, राजपूत भाई तो अभी गालिबन मिले हैं, शायद मैं इनको पहले से कहीं जानता हूँगा या ये मुझे जानते होंगे। तो अभी ना द references.org, इस वेबसाइट का 90% या 80% स्ट्रक्चर रेडी है। सिर्फ ये है कि मैं वेट कर रहा हूँ आबिद हुसैन ताहिर साहब या अली भाई का, जो उन्हीं की ब्रॉड पे होते हैं, उनकी अपनी भी ब्रॉड है, और एक दो अपने फैज़ भाई हैं उनका, कि यार वो थोड़ा सा ना, वो पंजाबी के अंदर मोडा लवान मेरे नाल, मुझे वो टेंशन नहीं है सर्वर्स को ख़रीदना, डोमेन नेम लेना, मेरे पास अपनी डेवलपर्स की टीम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। बस ये मैं चाहता हूँ कि इसका ना एक प्रॉपर बन जाए, और फिर मैं इसे एआई के साथ कनेक्ट इस तरह से करूँ कि आप लोग सिर्फ टाइप करें, जैसे एआई को आप टाइप करते हैं तो एआई पूरी की पूरी डेटाबेस छान कर जो है ना, वो एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ जो है वो निकाल कर ले आती है। तो यही मैं चीज़ चाहता हूँ कि मैं जो अभी references.org बना रहा हूँ, उस पर जो है वो ब्लॉग पोस्ट जो होती है, ये ब्लॉक भी की जा सकती है अगर ओवर रिपोर्टिंग हो, क्योंकि मेरा काम ही सॉफ्टवेयर हाउस का है और ये सारी चीज़ें, तो मुझे तो अपना टेक्निकली ये चीज़ें पता है। जी जी जी, तो आप ये जो reference.org बना रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक है अपने ये जो हमारा मामला है, देखें ये हमारा, देखें आप मुसलमान है, हमारा जो कुफार के खिलाफ हमारा जो मामला चल रहा है, इसके बारे में होगा या कुछ और भी इसमें शामिल होगा? स्पेशली बिलखसूस जो अभी नज़र में है ना, वो यही है कि रद्द कादियानियत पर हो, और फिर इंशाल्लाह जो है फर्दर मैं बेसिकली इसका जो है वो क्या उसको कहते हैं, इसका जो चार्ज है वो कुछ ख़ास बंदों को दूंगा, जैसे उलमा इकराम हो गए या डिफरेंट, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो चीज़ें तहकीक के साथ, चाहे वो वीडियो की सूरत में हो, चाहे वो ऑडियो की सूरत में हो, चाहे वो रिटन टेक्स्ट में हो, वो इस पर अपलोड करें
और बैक एंड पे सिर्फ टेक्निकल जो क्या उसको कहते हैं सपोर्ट है वो मेरी रहेगी। जो फाइनेंशियल स्टफ़ है वो भी मेरा रहेगा कि भाई इस पे अगर कोई ओवर स्पेस चाहिए है, कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा ख़रीदने पड़ते हैं, लाजिम नहीं कि आप हर चीज़ कर सकें, कुछ चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, गूगल से हो सकती हैं। जैसे कैप्चा सिक्योरिटी जो 3D कैप्चा सिक्योरिटी है वो बाय करनी पड़ती है, लैंग्वेज ट्रांसलेट टूल्स होते हैं कुछ वो बाय करने पड़ते हैं। वो टेक्निकल और फाइनेंशियल स्टफ़ मेरा रहेगा। बाकी जो चीज़ है वो मैं ये कोशिश करूँगा कि हर मकतबा फ़िक्र के जो ख़ास उलमाए किराम हैं जो जिन्हें दुनिया जानती है या जो यहाँ किसी भी प्लेटफॉर्म पर ख़िदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनको एक्सेस दी जाएगी कि सर आप आएँ और आप आकर जो है वो तहकीक के साथ अपना मवाद जो है वो यहाँ अपलोड करें ताकि लोग आएँ और फ़िल्टर्स के साथ। यानी सपोज़ कोई कहता है जी मैंने फ़लाँ आलिम दीन को या फ़लाँ मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन को पढ़ना है या फ़लाँ मकतबा फ़िक्र का इसके बारे में क्या है नज़रिया या मामलात, तो वो उसमें जा सके। देखें वो तो सुन्नी हो शिया हो सबका एक ही है। ख़त्म नबूवत जो है ना वो हर मुसलमान का जो है ना वो ईमान है। मैं आपको एक सुनाता हूँ, अपने हमारे एक मौलाना साहब हैं, उनका एक क्लिप है उनका, मैं सिर्फ आपको वो सुनाता हूँ जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ख़त्म नबूवत चीज़ क्या है। ये लगाया मैंने। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। खत्म नबूवत के दीवानों, शम्मा रसालत के परवानों, इज्जत मुस्तफा के निगहबानों, ताजो तख्त खत्म नबूवत के पासबानों, मिल्लत इस्लामिया के तजूर बूढ़ों और जसूर नौजवानों, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार मोहब्बत उल्फत चाहत और अकीदत के जज्बात रखने वालों, आका नामदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के चिराग अपने दिलों में रोशन करके यहाँ तक तशरीफ लाने वालों, रुख मुस्तफा है वो आईना, रुख मुस्तफा है वो आईना कि अब और दूसरा आईना न हमारी पटल ख्याल में न दुकान आईना खाद में। मसला खत्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद का बुनियादी पत्थर है। अगर ये पत्थर अपनी जगह से छिड़क जाए तो पूरे के पूरे दीन इस्लाम की इमारत काम से जमीन पर आ जाती है। और ये मसला कोई मामूली मसला नहीं, कुरान पाक की 100 आयत और 210 अहादीस मुक़द्दसा इस मसला पर दलालत करती है। जी जनाब। जी मोहतरम, ये सारा कुछ इंशाल्लाह सारी चीज़ें हैं और ये जाएंगे साइड पे। बस ये कि एक बार काम शुरू हो जाए इंशाल्लाह तो फिर ज़रूर। हमारे शाह साहब है ना किबला मुफ्ती मुबशर रज़ा कादरी साहब, उन्होंने मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। उनका तो जी वो जो है वो मामलात ही बिलखसूस इसी चीज़ पर, और अगर मैं गलत नहीं तो आजकल वो कुछ जामिया शामिया भी बना रहे हैं या बना चुके हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बन चुकी है जी, वो दुनिया की पहली जामिया खत्म नबूवत है जनाब अली, और ये बड़ी कामयाबी है मुसलमानान आलम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, कि उसमें जो उलमा जो तैयार होंगे ना वो उनको सारे दूसरे जो मज़ाहिब हैं उन पर भी अबूर हासिल होगा। तो ये है ना कि उनकी काफ़ी किताबें भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी जो है ना इस तरह का हो कि वो भी उन तक भी आम लोगों की रसाई हो सके, ताकि उनका जो ज़ख़ीम मवाद है ना वो बड़ा यानी कि काफ़ी वो
काफी यानी कि वो अच्छा, मैं Delicated आपको है। ना बात को थोड़ा मुख्तसर कर दूं और आपके लिए आसानी कर दूं। ये जो साइट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं ना, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। इस पर सबसे पहला हक जो है वो उलमाए किराम का है। अच्छा, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो इसकी तरगीब इस तरह से आई कि आबिद हुसैन ताहिर साहब